अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात के रियाजी मज़मून के इस सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और हम यहाँ पर MCGM VTC ऑनलाइन सेशन के ज़रिए यहाँ पर बात करेंगे 3.4 एक्सरसाइज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सवाल नंबर 1 जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 3.4 इस एक्सरसाइज से। इससे पहले बच्चों हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है लास्ट सेशन में, तो उसी के आगे हम यहाँ पर 3.4 इस एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.4 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल है कि दायरे का मरकज़ O है, जैसे तस्वीर में जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस शक्ल में, और दायरे के वित्र AB की लंबाई निस्फ कुत्र के मसावी है। तो यहाँ पर हमें ज़ाविया AOB, ज़ाविया ACB और कॉस AB और इसके अलावा हमें जो है तो कॉस ACB की पैमाइशें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है यहाँ पर कौन कौन से, ये OA ये, और मुतमासिल है किसके, वित्र OB के, इस वित्र के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वित्र AB जो है तो ये यहाँ पर वित्र AB मुतमासिल होगा किसके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वित्र AB है ये जो है तो निस्फ कुत्र के मसावी है, ये इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इसलिए किता AB जो है तो ये मुतमासिल होगा, किता AB ये मुतमासिल होगा किसके, वो मुतमासिल होगा OA के, यानी इसके ये मुतमासिल होगा। ठीक है, और ये बराबर है किसके, OB के ये बराबर है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस AOB मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, और मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का ज़ाविया जो है ज़ाविया AOB बराबर 60 डिग्री है। AOB ये जो है तो 60 डिग्री का ज़ाविया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मरकज़ी ज़ाविये नज़ीरी कौसी ज़ाविये का दुगना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टेप हमें यहाँ पर किस तरह से हासिल होगा, वो होगा ज़ाविया AOB बराबर 2 ज़ाविया ACB। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर AOB कितना दिया है, वो दिया है 60, तो हम यहाँ पर लेंगे 60 = 2 एंगल ACB। अब यहाँ पर इसलिए हम देखेंगे कि ACB = 60/2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो एंगल ACB = 30 डिग्री हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये पॉइंट नंबर जो है तो 2 कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस AB बराबर ज़ाविया AOB। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस मेजरमेंट कॉस AB बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजरमेंट कॉस AB प्लस मेजरमेंट कॉस ACB बराबर 360। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब हमें ये मालूम है कि जो दायरे की पैमाइश है वो 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया कि कॉस AB कितना दिया हुआ है, वो है 60, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ACB हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर हमारा ACB बराबर 360 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ACB = मेजरमेंट कॉस ACB = 360 माइनस 60। तो आप देखेंगे यहाँ पर ACB हमें कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर जवाबात अगर देखते हैं तो हमें ये बात यहाँ पर मालूम होगा कि ज़ाविया AOB बराबर हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा 60। ज़ाविया ACB कितना मिलेगा, वो मिलेगा 30। और मेजरमेंट कॉस AB बराबर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 60। और इसी तरह से मेजरमेंट कॉस ACB बराबर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 300। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर जवाबत अखज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि शक्ल में PQRS मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला है, और इसमें अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़िला जो RQ है वो मुतमासिल है ज़िला PQ के, और ज़ाविया PSR जो है तो 110 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बिना पर हमें यहाँ पर ये मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ये सवालात हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है तो PQRS ये एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला है। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि PSR प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो है तो मुतम्मीम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें PSR कितना दिया है, वो दिया है 100, और PQR हमें यहाँ पर मालूम करना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे ज़ाविया PQR बराबर 180 माइनस 110। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PQR हमें कितना मिलेगा, ज़ाविया 70 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौसी ज़ाविये के मसले के रूप से हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें PSR इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट कॉस PQR इस तरह से मिलेगा। तो हम देखेंगे PSR कितना दिया है, 110 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट कॉस PQR। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस PQR इज इक्वल टू 110 इंटू 2 मीन्स मेजरमेंट कॉस PQR इज इक्वल टू 220 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो है तो पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, और ये पॉइंट नंबर 2 है। अब पॉइंट नंबर 2 के बिना पर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि PQ जो वित्र है वो मुतमासिल है QR के। ठीक है, PQ जो है ये जो वित्र है ये मुतमासिल है किसके, वित्र QR के, इसके ये मुतमासिल है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कॉस जो है यानी कि कॉस PQ जो है, ये कॉस PQ ये जो है तो ये मुतमासिल होगा कॉस QR के, इस कॉस के ये मुतमासिल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस तो मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कॉस जो है वो PQ मुतमासिल होगा QR के, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि जो मेजरमेंट कॉस PQ बराबर मेजरमेंट कॉस QR बराबर x है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस PQ जमा मेजरमेंट कॉस QR बराबर मेजरमेंट कॉस PQR इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कौसों की जमा की बिना पर हम यहाँ पर या कौसों की जमा की खुसूसियत की बिना पर हम यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 220। सो x यहाँ पर हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 220। सो x इज इक्वल टू 220 अपॉन 2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 110। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजरमेंट कॉस QR बराबर 110 और मेजरमेंट कॉस PQ इज इक्वल टू 110 डिग्री इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कौसी ज़ाविये का मसला जो है उसके लिहाज से हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल PRQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू
मेजरमेंट कॉस पी क्यू इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पॉइंट नंबर 4 की बिना पर हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी आर क्यू जाविया बराबर 1/2 इंटू 110 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे जब इसे हम मुख्तसर करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 555, ठीक है। तो आप देखेंगे पी आर क्यू जो जाविया है वो बराबर हमें कितना मिलेगा, 55 दर्जे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो मिलेगा जाविया पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री मिलेगा। इसी तरह से मेजरमेंट कॉस पी क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री मिलेगा। इसी तरह से मेजरमेंट कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री मिलेगा। और मेजरमेंट एंगल जो पी आर क्यू है वो 55 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा सवाल नंबर जो है तो 2 था, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर और सवाल नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है कि मुस्तकीमुल मुहित MRPN में हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि R बराबर 5x माइनस 13 और एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री हो तो जाविया R और जाविया N की पैमाइश मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हल के ये जो है मुस्तकीमुल मुहित MRPN एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला है, ठीक है। और मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला का मसला जो है वो है जाविया R प्लस जाविया N इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जाविया R कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9, सो 9x इज इक्वल टू 189, सो 189 अपॉन 9 मीन्स 21, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, सो x इज इक्वल टू 21। सो एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13, so एंगल R इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 92 मिलेगा। कैसे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एंगल R इज इक्वल टू 5 इंटू 21 माइनस 13, ओके। सो आप देखेंगे एंगल R इज इक्वल टू 105 माइनस 13, सो एंगल R इज इक्वल टू 92 इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे अब एंगल N देखते हैं। यहाँ पर एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4, सो एंगल N इज इक्वल टू 4 इंटू 21 प्लस 4, सो एंगल N इज इक्वल टू 84 प्लस 4 मीन्स एंगल N इज इक्वल टू 88 डिग्री इस तरह से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल R हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 92 डिग्री और एंगल N कितना मिलेगा, वो मिलेगा 85 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों हम इस तरह से यहाँ पर जो है तो मुशाहिदा कर रहे हैं इस मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला का, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर इस दायरे का आप मुशाहिदा कर रहे हैं। इस दायरे में आप देख रहे हैं कि किता RS जो है तो O मरकज़ वाले दायरे का क्या है, कुत्र है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर। और नुक्ता T जो है तो दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता है, ठीक है। ये T हम देख रहे हैं यहाँ पर T कहाँ है, T जो है तो दायरे के मरकज़ के बाहर जो है तो एक
नुक्ता है जिसका हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जाविया RTS हादा जाविया है। RTS जो है तो ये क्या है, जाविया हादा है। इस तरह से हम जो है तो यहाँ पर हमें साबित करना है। ठीक है, कि ये जो जाविया है ये जाविया क्या है, RTS, ये हादा जाविया है। इस तरह से हमें यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्ज किया सबसे पहले, तो सबूत हम यहाँ पर लेंगे और इसमें हम फर्ज करेंगे सबसे पहले कि किता RT जो है तो दायरे को नुक्ता M पर किता करता है। कहाँ किता करता है, नुक्ता M पर, यानी यहाँ पर जो है तो किता कर रहा है, ये M नुक्ता है। ठीक है, यहाँ पर ये किता करता है। तो हम देखें यहाँ पर कि इसके लिए हमने MS जो है तो एक किता खींचा है। दायरे इस दायरे का कौसी जाविया जो है तो कायमा होता है, इस तरह से हमें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जाविया RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री। जाविया RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये जाविया जो है RMS, ये जाविया जो है तो 90 डिग्री है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़िला SM जो है तो उमूद है RT पर। ठीक है, ये RT पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये SM जो है तो एक उमूद है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस TMS कायमा तो जाविया मुसल्लस है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो TMS जाविया है प्लस जाविया जो है तो MTS प्लस जाविया TSM बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे मुसल्लस के तमाम जावियों का जो मजमुआ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जाविया MTS प्लस जाविया TSM इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं TMS कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिया 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एंगल TMS इज इक्वल टू एंगल MTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एंगल MTS इज लेसर देन 90 डिग्री, सो एंगल RTS इज ऑल्सो लेसर देन 90 डिग्री। यानी हमें ये बात समझ में आती है कि ये दोनों भी जो है तो एक ही ख़त पर वाक़ नुकात है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि जो RTS जाविया है वो हादा जाविया है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तारीफ़ की बिना पर हम इस तरह से देखते हैं इसे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिया हुआ है कि साबित कीजिए कि हर मुस्ततील मुस्तकीमुल मुहित होता है। क्या साबित करना है हमें? हमें साबित करना है कि ABCD ये एक मुस्ततील है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है तो हम यहाँ पर हमें साबित करना है कि हर मुस्ततील मुस्तकीमुल मुहित होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD एक मुस्ततील है। अब यहाँ पर हमें साबित करना है कि ABCD मुस्तकीमुल मुहित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबूत दिया हुआ है कि ABCD ये एक मुस्ततील है। ठीक है, तो मुस्ततील के जाविये जो है वो क्या है, यानी जाविया A बराबर होगा जाविया P के, जाविया B बराबर होगा जाविया C के, जाविया C बराबर होगा जाविया D के, और ये तमाम जावियों की पैमाइश जो है तो 90 दर्जे होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे जाविया AC प्लस जाविया AC इज इक्वल जाविया A प्लस जाविया C इज इक्वल टू 90 प्लस जाविया प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबातुल अज़ला के मसले की रूह से हम देखते हैं, या उसके अक्स की ज़ुअरबातुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से हम देखते हैं कि ABCD ये एक मुस्तकीमुल मुहित है। ठीक है, ABCD क्या है, ये एक मुस्तकीमुल मुहित है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्क्रीन पर जो दिया हुआ है कि WXY मुसल्लस के इर्तिफा किता YZ और किता XT नुक्ता P पर किता करते हैं। तो साबित कीजिए कि पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कि
ज़रबातुल अज़ला WZPT मुस्तक़िमुल मुहित है, और दूसरा जो है वो दिया है कि नुकात TZ X और Y एक ही नुक्ते पर, एक ही दायरे पर हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे देखते हैं, हल करते हैं इसे। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है कि ज़ाविया WZP बराबर ज़ाविया WTP बराबर 90 डिग्री। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया WZP इज इक्वल टू ज़ाविया WTP इज इक्वल टू 90 प्लस डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबातुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से हम देखते हैं तो हमें ये मालूम होगा कि WZPT ज़रबातुल अज़ला मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबातुल अज़ला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एंगल XZY इज इक्वल टू XTY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है, तो ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 हमारा इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ख़त XY पर वाक़े नुकात X और Y ख़त XY के एक ही जानिब नुकात Z और T पर मसावी महाजी ज़ाविये बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि अगर दिए हुए ख़त पर वाक़े दो नुकात इस ख़त के एक ही जानिब दो मुतफरिक नुकात पर मसावी महाजी ज़ाविये बनाते हो तो चारों नुकात मुस्तक़िमुल मुहित होते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि YTZX जो है तो एक ही दायरे पर वाक़े हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है कि NS इज इक्वल टू 125 डिग्री और मेजरमेंट कॉस EF इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो हमें यहाँ पर एंगल NMS की पैमाइश मालूम करना है। NMS इसकी हमें यहाँ पर पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है कि मेजरमेंट कॉस NS इज इक्वल टू 125 डिग्री और मेजरमेंट कॉस EF इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मेजरमेंट कॉस NMS का रास दायरे के बाहर है और इसका मकतुआ कॉस जो है तो क्या है, EF और NS है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि NMS बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस NS माइनस मेजरमेंट कॉस EF, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया NMS इज इक्वल टू 1/2 इंटू 125 माइनस 37। ठीक है, EF कितना दिया हुआ है 37, NS कितना दिया है 125। सो जब माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 88 मिलेगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर स्टेप क्या बनेगा, वो बनेगा NMS एंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 88। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हम इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पर 44। तो मेजरमेंट एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री, इस तरह से। तो हम देखेंगे NMS हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा NMS की पैमाइश जो है तो वो 44 डिग्री होगी, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो आप देखेंगे यहाँ पर शक्ल में तो वित्र AC और वित्र DE एक दूसरे को नुक्ता B पर जो है तो कता करते हैं। अगर ABE जो है ABE, ये अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ABE ये जो है ये ज़ाविया 108 दर्जे हो। ठीक है, कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस जो दिया हुआ है AE जो है ये कॉस कितना है 95 का है। तो हमें DC मालूम करना है। ठीक है, ये DC हमें यहाँ पर मालूम करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए बी ई है वो दिया हुआ है 108 और कॉस ए ई बराबर 95, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें ये मालूम है कि जाविया ए बी ई का राज दायरे के अंदरून में है और इसका मकतूआ कॉस ए ई है और इसके मुतकाबिला जाविया डी बी सी का मकतूआ कॉस डी सी है। ठीक है, ये हमें मालूम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जाविया ए बी ई बराबर 1/2 मेजरमेंट कॉस ए ई प्लस मेजरमेंट कॉस डी सी होगा। ठीक है, इसी तरह से ए ई कितना दिया है 108 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई कितना है 95 प्लस कॉस डी सी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 प्लस कॉस डी सी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 108 इंटू 2 करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजरमेंट कॉस डी सी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डी सी इज इक्वल टू 216 माइनस 95, सो डी सी इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा 121। ठीक है, तो मेजरमेंट कॉस डी सी इज इक्वल टू 121 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। बच्चों इस तरह से हम जो है तो मुख्तलिफ सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सेशन को बगौर देखें और देखने के बाद आपको जो है तो मज़ीद इस तरह से जो सवालात हैं इन सवालात की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इन सवालात की। आप